प्रशांत जी, क्या कहना होगा? छात्र आपके साथ है। तो अभी प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं और छात्रों का मनोबल हाई है। प्रशांत किशोर उस आवाज को उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। तो इस वक्त देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रशांत किशोर को, और हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर कुछ कहे। प्रशांत जी, छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्वकर्ता मिले। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है? छात्रों की मांग जायज है या नाजायज? वो बिहार के बच्चे हैं, एक बार उनसे मिल तो लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेतृत्व इन्होंने किया है, नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रशांत किशोर आगे आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा उस पे एक बात तो तय है कि अपनी योजना के तहत ये छात्रों के साथ नीतीश कुमार के आवाज तक पहुंचना चाहते हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही जो पॉलिटिक्स है वो अपनी गति में है और पॉलिटिक्स ये कहती है प्रशांत किशोर की कि इसे अभी लिंगर किया जाए। और यहाँ पर देखिए बैरिकेड किया गया है और यहाँ डाक बंगला चौराहे पर जो जाने वाला रास्ता वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पेपर लीक का जो जिम्मेदार है उसे तलाशा जा रहा है। यहाँ वाटर कैनन पहले से यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है उसे भी किया जा सकता है अगर ये लोग ज्यादा उग्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। ये जो काफी व्यस्त इलाका है, मौर्या होटल सामने है, डाक बंगला जाने वाली सड़क है, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बने हुए हैं और हर उस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए, हर उस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है और यहाँ पर किसी को भी इस बैरिकेड को पार करने की अनुमति नहीं है। तो नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत किशोर और ये दिन में ही चल रहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 50,000 अगर आपकी संख्या हो तो हम बात आगे बढ़े, क्या हम अभी धरने पर बैठ जाए? तो एक साथ सभी छात्रों ने कहा कि हाँ बैठ जाइए, लेकिन जब भी चलेंगे। और यहां तक कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आप किसी दूसरे दिन एक डेलीगेशन पहले जाए, सरकार से बात करे और अगर कल तक बात नहीं बनती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक की बात हो रही थी, यानी कि नए साल में भी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि छात्र नहीं माने, आखिरकार प्रशांत किशोर को नेतृत्व करना पड़ा। और प्रशांत किशोर ने वही बात रिपीट की, उन्होंने कहा कि इसके अलावा चारा नहीं है सरकार। और यहां पर काफी भीड़ है, हम आपको बताएं कि बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं कि वहां तक हम पहुंच पाए बैरिकेड के उधर, क्योंकि दोनों ही स्थितियां हैं यहाँ पर। जहां पर छात्र हैं वो अभी जो छात्र हैं वो आता नहीं है। कुल विवेक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है और प्रशांत किशोर भी वहां पर नजर आ रहे हैं। विवेक, तस्वीरें हम वहां पर देख पा रहे हैं, प्रशांत किशोर से भी आप बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर जब बीपीएससी की तरफ से सख्त, आप इस बीच प्रदर्शनकारी जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा पहले। देखिए, अभी आप देख पा रही है जो सिचुएशन है उसमें जो भी प्रदर्शन करने के लिए जो छात्र इकट्ठा हुए थे, अभी उनका सुर एक हो चुका था। जब सुबह के 10, 11 और 12 बजे की बात जो आप कह रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि उसमें कई गुट आए। आयशा वालों का गुट अलग था, प्रशांत किशोर की तरफ से भी जो लड़के वहां पर थे, उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे। तो सबके विचार नहीं मिल रहे थे, लेकिन इस वक्त जो है विचारों का मिलन हुआ, तभी एक मोर्चा बनाकर ये बाहर निकले। और इस वक्त भी आप प्रशांत किशोर की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो आज की जो स्थिति है, उन्होंने मन बनाया था कि आज लड़कों को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो अभी जिन्होंने अभी अनशन पर जो लोग बैठे हैं वो आगे
अपना अनशन ना रखें, उन्हें तुड़वाया जाए और हर दिन लड़कों की टोली बनाई जाए, हर दिन अभ्यर्थियों की टोली बनाई जाए जो कि अलग अलग दिन अलग अलग लड़के बैठकर अनशन करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जिस स्ट्रेटजी के साथ आए थे, जिस रणनीति के साथ आए थे, उसमें कामयाब नहीं हो पाए, छात्र मानने को तैयार नहीं थे। और हम आपको बताएं, ये जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, कोई पटना की या फिर बिहार की नहीं है, दिल्ली से आए हुए लड़के हैं, बिहार के कोने कोने से आए लड़के हैं, उत्तर प्रदेश से आए लड़के हैं, झारखंड से आए लड़के हैं। तो ये जो है अब एक मॉब का रूप ले चुका है। जहां तक आपने कही कि उन छात्रों से आप बात कीजिए, इस वक्त सुर एक है, आवाज एक है, पेपर लीक से परेशान है और उन्हें एक साथ की जरूरत थी। तो यहां पर प्रशांत किशोर ने यहां पर उनका साथ दिया है। कुल मिलाकर अगर आप इसको दूसरी तरीके से अगर देख पाएं तो अलग चश्मे से अगर देखेंगे तो यहां राजनीति भी नजर आती है कि प्रशांत किशोर आज घिरते भी नजर आए। प्रशांत किशोर चाहते थे कि आज लड़कों को समझा बुझाकर उन्हें भेज दिया जाएगा और फिर एक नई रणनीति के तहत सामने ला करके अपनी बात सरकार तक बनानी हो, क्योंकि प्रशांत किशोर को मालूम था कि आज 10:30 बजे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा चुके हैं। और वो तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन जरा ये भी बताइए, क्योंकि देखिए अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव है, क्या चुनाव को लेकर सियासी पिच तैयार करने की कोशिश की जा रही है? तभी एक के बाद एक सियासतदान मैदान में नजर आ रहे हैं बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप जो कह रही हैं बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा है। और जो राजनीति है, राजनीति अपनी दिशा में अपनी मंशा के साथ काम करती है। यहाँ पर प्रशांत किशोर कुछ देर के लिए इन छात्रों के हमदर्द बनकर सामने जरूर आए हैं, लेकिन इनकी बात कहाँ पहुँचनी चाहिए? इनकी बात सीएम हाउस तक पहुँचनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार तक पहुँचनी चाहिए। प्रशांत किशोर को पता है मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं निजी काम से। अब यहाँ पर तो बीच में जो स्थिति है उसमें देख पा रहे हैं कि अभी प्रशांत किशोर जो हैं वो लोग अपने जो भी समर्थक है वहाँ पर उन सबको समझा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि प्रशांत किशोर कुछ यहाँ पर फिर से बोलेंगे। हालांकि ये जो अभी सीएम आवास का घेराव करने की बात थी और जिस वक्त जहाँ पर हम हैं ये काफ़ी व्यस्तम इलाका है, पॉश इलाका है। यहाँ से कई जगहों की जो रास्ते हैं वो खुलते हैं, डाकबंगला चौराहे की तरफ जाते हैं, पटना का मौर्य होटल यहीं पर है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रशांत किशोर ने धरना जमाया है ताकि एक इमेज, एक जो परसेप्शन है वो क्रिएट किया जा सके कि इतने सारी संख्या में। और हम आपको बराबर बताएं कि 50,000 की बात कही थी कि आज आपकी संख्या काफ़ी कम है, और जब आपकी संख्या 50,000 से अधिक होगी तो कुछ करने में ज़्यादा मजा आएगा। प्रशांत किशोर ने दिन में ये बातें कही। तो अब जो संख्या ये बढ़ती जा रही है और सभी लोग एक दूसरे से लिंक हैं और सभी संगठन एक साथ आए हैं इस मोर्चे पर प्रशांत किशोर के समझाने पर। और काफ़ी देर तक गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर बैठे रहे और इस वक्त प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ जो ये छात्रों का हुजूम है वो यही चाहता है कि जो परीक्षा, पेपर लीक, जिन चीज़ों से परेशानी है उसका स्थायी समाधान होना चाहिए, उसका स्थायी निराकरण निकलना चाहिए। और ऐसे में सरकार को कदम उठाना है और हर को मौके की तलाश है। जो छात्र थे अलग अलग गुटों में बटे थे, आज एक जैसे लग रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर को नवयुवकों की तलाश थी, नौजवानों की तलाश थी, जो उनकी यहाँ पर पूर्ति होती है। यानी कि यहाँ पर मांग भी है और जो आपूर्ति है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि भीड़ काफ़ी है और पूरी तरीके से ये सड़क जाम हो चुकी है। इसमें जो एम्बुलेंस थे उन्हें किसी तरीके से खाली सड़कों से निकाला गया। तो जो लोग हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं।